आज ऑफिस का उद्घाटन हुआ। शिवा दादा और हमारे प्यारे मित्र संजय भूषण जी है, हंगामा मीडिया और दूसरा कौन सा कंपनी है? संतोष पांडे आस्था ट्रैवल्स। संतोष संतोष पांडे जी एंड शिवा दादा का कंपनी लॉन्च हुआ है एंड नया ऑफिस लिए हैं, तो मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही अच्छे काम करते रहिए और भगवान अल्लाह आप लोगों को ढेर सारी कामयाबी दें। अलीसा, जब ये पूरा पटना आपकी वजह से हिल गया है, हम्म। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक्चुअली मुझे पटना हिलाने के लिए ही बुलाया गया था, स्पेशली। इस बारे में क्या बोलूँ, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान प्लान करके नहीं जाता है एंड आप ऐसे ही उस समय कब आपको पब्लिक पसंद करता है आप नहीं कह सकते हैं। कभी बहुत सारा आप सोच के जाते हैं, प्लान करके जाते नहीं होता है, कभी कभी बिना प्लान का भी बहुत सारी चीज़ अच्छा हो जाता है। वहाँ के कुछ फोटो आपके वायरल हुए हैं, उस बारे में क्या कहेंगे? आपके दर्शक आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब वायरल है। जी, मैं वेस्टर्न कपड़ों में थी उस दिन, क्योंकि मैं सोची कि काफ़ी भीड़ होगा बिहार में और लहंगा साड़ी में शायद मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। तो सुबह मैंने देखा काफ़ी फ़ोटोज़ वायरल हुआ, मुझे अच्छा लगा कि पटना के पब्लिक ने, लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया। और क्या चाहिए एक कलाकार को, ये बहुत कुछ है। भोजपुरी के साथ हिंदी का भी गठबंधन था, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था हर चीज़। धीरे धीरे आर्टिस्ट एक के बाद स्टेज में चढ़ते गए, फिर धीरे धीरे बॉलीवुड भी टाइम से आ गए एंड सारे चीज़ बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया एंड हर एक कलाकार को अपना स्टेज में कुछ बोलने के लिए, कुछ करने के लिए मौका मिला, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। गोविंदा जी, उनके बाद भी लोगों ने परफॉर्म किया, बाकी एगरे जी ने परफॉर्म किया, रानी चटर्जी जी ने परफॉर्म किया भोजपुरी में। भोजपुरी में कई कलाकार थे एंड बॉलीवुड के भी थे एंड आपको मैं बता दूं कि मैं शायद 2017-18 के बाद शोज़ इतना अच्छा किया नहीं था, क्योंकि नोटबंदी के बाद गोविंदा जी का शोज़ ऑलमोस्ट बंद हो चुके थे। कलकत्ता का जो शोज़ में मैं एक्सक्लूसिव थी, करीबन 25 शो हम लोगों ने साथ में किया था। तो उसके बाद मुझे एक्चुअली प्रोफेशन से ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इतने साल बाद फिर वापस उस टाइप का शो मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडस्ट्री में आपके फिटनेस को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, हम्म। क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगी बाकी हीरोइनों को? देखिए, मैं सब खाना खाती हूँ। अभी आके यहाँ पे ये जो ऑफिस उद्घाटन हुआ, यहाँ आके एक समोसा और एक लड्डू खा चुकी हूँ। ठीक है। मैं बिल्कुल खाने पीने में वो नहीं करती हूँ। मैं चिकन मटन हर चीज़ खाती हूँ। मतलब कोई डाइटिंग मैं नहीं करती हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ करती हूँ, मैं 1 घंटा या 45 मिनट, कभी कभी 1.5 घंटा मैं जिम में जाती हूँ प्रॉपर। थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ और मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं डांस करती हूँ। उसी से आई थिंक वेट बर्न होता है। अभी अभी एक फूल आपके हाथ में है, ऑलमोस्ट आपके कपड़ों से मैच किया हुआ है, इसके बारे में भी कुछ सोचा है? एक्चुअली मैं, सब लोग कह रहे हैं मैं आज वाइट पड़ी लग रही हूँ यहाँ पे एंड मेरे प्यारे दोस्त संजय जी ने ये मुझे फूल दिया वाइट कलर का, तो थैंक यू सो मच। तो दोस्त है इसीलिए वाइट कलर का दिया, आप लोग देख सकते हैं। अभी आने वाली कोई फिल्में, कोई प्रोग्राम वगैरह? आने वाली फिल्में जैसे कि गंगा किनारे परदेसी रेडी है। आप जो पहने हुए हैं वो भी संजय भूषण ही दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये जो पहनी हूँ बिल्कुल संजय भूषण ने नहीं दिया है और आप लोग इतना कह रहे हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिफ्ट दे ही देगा। तो अभी तक नहीं दिया है। नहीं। अपनी आने वाले प्रोडक्ट के बारे में कुछ सोचा है? आने वाली फिल्में हैं गंगा किनारे परदेसी, आँख में चोली, नरसंहार, एक हिंदी मूवी ललिता एंड एक दो वेब सीरीज़ है हिंदी के एंड मैं अभी फ़िलहाल कुछ ट्राई कर रही हूँ बॉलीवुड के लिए, वेब सीरीज़ के लिए एंड फिल्मों के लिए, जिसमें मैं कैरेक्टर रोल में आने वाली हूँ। कास्टिंग चल रही है और बहुत जल्द आप लोग मुझे देख पाएंगे, क्योंकि अभी आज के डेट में ओटीटी का प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा हो गया है। हर एक कलाकार उसमें काम करना चाहता है, कहीं ना कहीं हम भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनतें हमने भी शुरू कर दी और जैसे भोजपुरी चल रहा है वैसा करते रहेंगे, बाकी भाषा में भी काम करते रहेंगे, जैसे बंगाली हो, कोई भी भाषा में काम करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बॉलीवुड में भी
काम करने की कोशिश चल रही है और कर भी रहे हैं हम। इंडस्ट्री में ऐसा देखा जाता है कि हीरोइनें शादी के बाद इंडस्ट्री छोड़ देती है। अलीशा जी उस लाइन में नहीं थे, क्यों ऐसा? कि कितना सपोर्ट मिलता है फैमिली से? फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता है एंड कुछ लोग शादी के बाद ज़्यादा कामयाब होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल शाहरुख खान साहब। ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ समय पे होना चाहिए और हमारा भी समय पे हुआ, उसके लिए काम थोड़ी छोड़ देंगे, काम तो करना